हाय फ्रेंड। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोई भी स्टॉक में स्विंग में ट्रेडिंग लेने से पहले कौन से 5 पॉइंट जो मैं ऑब्जर्व करता हूं वो मैं आपको चार्ट के ऊपर आज दिखाता हूं। एक स्टॉक हम लेते हैं जिसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस चार्ट भी मैंने शेयर किया था, वहाँ पे बताया भी था। तो उस चार्ट में देखते हैं कि मैं कैसे किस प्रकार से ट्रेड करता हूँ ताकि आप आगे इस चीज़ को समझ पाएँ। वीडियो में बने रहिए, आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छी और जानकारी यहाँ पे मिलेंगी। तो सबसे पहले हम ICICI EMC के चार्ट पे आ जाते हैं और इसको मैं कोई भी स्टॉक देखो, सबसे पहले पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, मेजर ट्रेंड कहाँ है। सबसे पहले ये देखता हूँ मैं, मेजर ट्रेंड मतलब वीकली से मुझे पता लग जाता है। ये स्विंग के लिए है, स्विंग मतलब कि आप कितने दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, लगभग लगभग 1 महीने से 2 महीने तक। या फिर आपको टारगेट यदि पहले मिल जाते हैं तो आप पहले भी स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा पिछला 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उससे ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी में मैं इसको शामिल करके रखता हूँ। चलिए आपको देखो, सबसे पहले मैंने वीकली का चार्ट लगा लिया। कोई भी स्टॉक, यहाँ कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वीकली का चार्ट। अब मैं देख रहा हूँ कि जो वीकली चार्ट है उसके ऊपर इसका ट्रेंड किस साइड है। तो ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये ऊपर गए फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो अप साइड ट्रेंड इसका हमें दिख रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से देखो, यहाँ से लेकर के एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा इसमें महाभारत नहीं है। आप बहुत इजी तरीके से इस चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और यूज करके देखना दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इसमें मतलब आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। आप पुराने चार्ट पे कहीं देख सकते हैं, जो पिछले इस प्रकार के चार्ट किसी भी स्टॉक में, ये जरूरी नहीं है कि ICICI EMC में देखना। ये मैंने स्टॉक दिया था इसलिए मैंने इसको आपके सामने मैं इसको ले आया। चलिए, अब सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आप ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो विक को नहीं टच करना है, वो क्लोज को टच करना है। जैसे यहाँ पे इसका क्लोज कौन सा इस कैंडल का, ये है नियर बाई, यहाँ पे है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल लो की लकीर नहीं है। आप थोड़ा सा ऐसा देख लिया, हाँ इसे टच हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी टच हो गया है। उसके बाद में इसको इस तरह से आप करके रख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ टच हो गया, यहाँ टच हो गया। अब कितने टच चाहिए ये भी एक क्वेश्चन उठेगा, तो आपको इतना, क्योंकि यहाँ पे चार्ट ही बहुत छोटा है, ये स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है, तो यहाँ पे 2 टच मुझे मिल गए, काफ़ी हैं। तो वैसे भी कोई भी स्टॉक में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, दो टच मिनिमम आपके होने चाहिए, तीसरा तो ऑटोमेटिक बनता है। ये तब की बात है जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मैंने सिर्फ इनको 2 को टच किया। ये लाइन, यदि ये स्टॉक यहाँ पे रहता तब भी यहीं पे रहती, ये स्टॉक यहाँ पे रहता तब भी ये लाइन यहीं पे ही रहती। ये इसका यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये दोनों हमने यहाँ पे टच किए। एक पॉइंट हो गया आपका बड़े टाइम फ्रेम पे कि आप जो है उसको आपने देख लिया ट्रेंड किस ओर है, तो मेजर ट्रेंड किधर है, अप साइड की ओर है। अब आप सीधे क्या करेंगे, आप आ जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में यहाँ पे आप 2 चीज़ें ढूंढेंगे, एक तो सपोर्ट और दूसरा है कोई लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी, या देखो स्विंग लो कह लो, हाई लिक्विडिटी एरिया कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। अब हाई लिक्विडिटी एरिया कहाँ पे, इस एरिया में है। यहाँ से उठाया गया पूरा स्टॉक, ये यहाँ से यहाँ उठाया गया है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इस एरिया में जो बाई किया था उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, वो इस एरिया में है। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है, इस कैंडल को देख करके यहाँ पे बाई किया है, तो कुछ तो प्रॉफिट बुक कर गए होंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रख रहे हैं साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, तो ऐसे लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस मिलेंगे आपके। आप भी जब इस प्रकार से कभी एंट्री करते हो तो यही करते हो कि भाई यहाँ पे हम इस कैंडल पे मान लो हमारी एंट्री बनी है, यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, जहाँ भी आपने किसी तरीके से एंट्री ली, तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लो का रहेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन सिंपल ड्रॉ कर लेंगे, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट यहीं पे कर दिया मैंने। इस कैंडल का लो 30-43.30, आप चाहें तो एग्जैक्ट भी कर सकते हैं 30-43.30, ठीक है। तो वो वैसे भी यहीं पे लगी गया था, ये कोई बात नहीं, 30-43.30। देखो स्विंग के लिए स्ट्रेटजी, बट चार्ट ट्रेडिंग का तरीका है जो मैं देखता हूँ, वो आपको मैं यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, यहाँ पे लग गया ये। तो आपका दूसरा पॉइंट क्या हो गया, डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाओ आप सीधे सीधे। आपने एक यहाँ पे एक पिछला स्विंग लो जहाँ पे लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी एरिया हो। हाई लिक्विडिटी एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जहाँ पे स्टॉक, जहाँ से स्टॉक चला है, कोई स्विंग लो बना करके जहाँ से स्टॉक चला है वही आपका हाई लिक्विडिटी एरिया रहेगा। तो इसको ये आ गया। अब हमें ये चाहिए कि यहाँ पे एसएल हिट हो, यहाँ पे लोगों के एसएल हिट हो। तो यहाँ पे आप देखो इस एरिया में, अब आपके पास 2 चीज़ होगी। अब तीसरी चीज़, एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। सपोर्ट कैसे देखेंगे आप, सपोर्ट आप देखेंगे, देखो पिवट पॉइंट, देखो इंडिकेटर बाद में काम आते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। आप पहले इंडिकेटर लगाओगे फिर चीज़ें देखोगे तो काम नहीं करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे पिवट, मैंने ये पिवट लगा दिया यहाँ पे, और
मैं पिवट का यदि सपोर्ट देखूं, यहाँ पे आप आ जाओ वीकली पे, और पिवट का सपोर्ट यहाँ देखते हैं कि वीकली पे पिवट का सपोर्ट किस एरिया में है। तो वीकली का पिवट का सपोर्ट ये है, ठीक है, ये वाला। एक नीचे भी है, ये भी है, बट इस एरिया में इसके आसपास ये है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये सपोर्ट था। तो एक यहाँ पे आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, पिवट आपका 3075.80 का। तो एक ओरिजेंटल लाइन आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये लो 3075.80, इसको मैं डाल भी देता हूँ इसमें 3075.80, ओके, ये हो गया। अब इसको फिर से आप डेली के टाइम फ्रेम पे वापस आ जाइए, यहाँ आ गए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अपने 2 पॉइंट हो गए। अब एंट्री करो, एंट्री भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले इनको आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे इस एरिया में आकर के 3 चीज़ें हुई हैं। क्या? पिवट का सपोर्ट, दूसरा हाई लिक्विडिटी एरिया, तीसरा ट्रेंड लाइन। 3 चीज़ें इस एरिया में आकर के हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जा सकता है। 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, बट ये तीनों चीज़ें देख करके हमें लग रहा है कि ऐसा यहाँ पे हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हमारी एंट्री, तो एंट्री कैसे लेंगे? सबसे पहले तो सपोर्ट एरिया आपको पता लग गया कि इस एरिया में हमें एंट्री करनी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि कि इस पे वॉल्यूम लगाएंगे आप, कि वॉल्यूम क्या कह रहा है हमें। देखो, मेजर ट्रेंड अपसाइड है, बट यहाँ डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कभी भी स्टॉक इस तरह से गिरता हुआ आए, इस तरह से देखो ये गिर रहा है ना, मेजर ट्रेंड सबसे पहले क्लियर हो गया, ये चीज़ नोट करो आप। और उसके बाद में डेली का आप देख रहे हैं तो स्टॉक नीचे गिर रहा है, सपोर्ट यहाँ पे है। इस एरिया में जैसे जैसे गिर रहा है ना, यहाँ वॉल्यूम कम होनी चाहिए। मैं लगा के देखता हूँ वॉल्यूम कम है कि नहीं है। ये देखो, बीच बीच में वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा आई है, यहाँ बीच में कम हुई है वॉल्यूम, यहाँ से भी उठा है। ये यहाँ भी आप इस तरह से ढूंढोगे तो एंट्री आपको यहाँ भी मिल जाएगी। उसके बाद में आप देख रहे हो कि इस एरिया में ये वॉल्यूम बिल्कुल ही डाउन आ गया, स्टॉक नीचे आ रहा है, कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है। देखो कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, बट वॉल्यूम यहाँ पे कम होता जा रहा है। आप इन दोनों कैंडल को कंपेयर करो, इसको और इसको, इन दोनों को। अब मैं पिवट हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि पिवट की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 पिवट लग गए थे, 1 पिवट मैंने हटा दिया इसमें से, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम को देखेंगे, यहाँ बिल्कुल ड्राई है वॉल्यूम, बिल्कुल वॉल्यूम ड्राई है, वॉल्यूम है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक जो जो गिर रहा था नीचे में, अब वॉल्यूम नहीं आ रही है। मतलब कि वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो बेचने के लिए तैयार नहीं है अब यहाँ पे। तो हमारी 4 चीज़ें कंफर्म हो गई। क्या हो गया? सबसे पहले एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मेजर ट्रेंड देखा आपने वीकली टाइम फ्रेम पे, आपने डेली देखा, वहाँ पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढा, और पिछला लिक्विडिटी एरिया आपने देखा, उसको स्विप किया हुआ होना चाहिए। तीसरा आपने क्या किया? वॉल्यूम देखा। चौथा आपने क्या देखा यहाँ पे कि लिक्विडिटी आपकी पिवट पॉइंट के हिसाब से आपने देख लिया कि सपोर्ट, और आपने क्या देखा यहाँ पे कि आपका ये लिक्विडिटी आपकी स्विप हुई कि नहीं हुई। ये चीज़ें आपने यहाँ नोटिस कर ली, 4 चीज़ें आपने नोटिस कर ली। अब आपका 5वां पॉइंट बनता है क्या? एंट्री का। तो एंट्री कैसे ले? तो एंट्री कैसे लेना होता है? देखो, जब भी इस प्रकार से लिक्विडिटी एरिया स्विप, कौन सा? ये कौन सी कैंडल ने किया? इन कैंडल ने किया, इसने किया। लेकिन इस पहली कैंडल के आधार पे भी हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। इसने स्विप किया, वॉल्यूम देखो आप, फिर इसने स्विप किया, फिर वॉल्यूम ज़्यादा आई, अब यहाँ वॉल्यूम बढ़ रही है। क्या? लिक्विडिटी एरिया स्विप हुआ है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी है। यहाँ पे क्या किया गया है कि हाई प्रेशर के साथ में लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए गए। यहाँ पे इन दोनों कैंडल ने ये दिखाया है कि यहाँ से ये ट्रेंड नीचे की ओर स्टार्ट हो गया, ये स्टॉक नीचे जाएगा। यदि मैं इस चार्ट को इतना ही रख दूँ, इतना रख दूँ मैं, और आपकी जो है ड्राइंग वो उसको मैं हाइड कर दूँ यहाँ पे इस तरह से, तो आप बताओ कि यहाँ पे ये बाई है कि सेल है। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम देखोगे आप, वो भी बढ़ रही है। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम बढ़ती, अप साइड में वॉल्यूम भी बढ़ रही है, प्राइस भी नीचे आ रहे हैं। यहाँ कोई भी आदमी ये सोचेगा, कोई भी ट्रेडर ये सोचेगा कि अब ये स्टॉक क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये नीचे जाएगा। बट आपके पास में 3 चीज़ें हैं। क्या है? सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन है, मेजर ट्रेंड आपने देख लिया, मेजर ट्रेंड के ऊपर में, उसके बाद में आपने पिवट का सपोर्ट लगा लिया। ये 3-4 चीज़ें आपने नोटिस की, और स्टॉक आपका हो गया खरीदने के लिए। आप यहाँ पे रेडी। एंट्री कहाँ बनेगी? एंट्री बहुत ही सिंपल है। कोई भी कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ध्यान दो, कोई भी कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप किया है उसके ऊपर में क्लोज कर जाए, वहीं पे हमारी एंट्री है। कहाँ पे किया? इसने किया, पहले इसने किया, फिर इसने किया, कैंडल यहाँ इसके ऊपर में ये क्लोज कर गई, आपकी एंट्री यहीं है इसी दिन ही। मैंने स्टॉक दिया था टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। मैंने लिखा था कि इसके ऊपर फोकस करो, ये स्टॉक ऊपर की ओर जाने के चांसेस इसमें हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर आप
किस प्रकार से एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।